हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में हियान गेन को लेके एक रूम में चला जाता है और उसे डोर पे पुश कर देता है। तो गेन कहने लगता है, तुम तो इस तरीके से गुस्सा हो रहे हो जैसे तुमने अपने हस्बैंड को किसी के साथ पकड़ लिया हो। इस बात पे हियान कहने लगता है हाँ। सुनकर गेन स्टंट रह जाता है। तभी हियान गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है इस मेंशन में कितने अल्फाज हैं? तुम फिर भी यहाँ आ गए। क्या सच में तुम्हारे लिए इतना इजी होता है किसी को यूज करके उसे फेंक देना? क्या मैं तुम्हारे लिए एक बस टॉय था? तुम यहाँ उन अल्फाज के साथ फन करने के लिए आए हुए थे। ये सुनकर गेन को गुस्सा आने लगता है। तो गेन कहने लगता है, पहले मेरी बात तो सुनो। अपने आप को उन अल्फाज से कंपेयर मत करो। तो यहाँ पे फन करने के लिए आए हैं। मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही किया था, किसी और के साथ नहीं। ना कहते ही गेन वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ। तभी हियान उसका हाथ पकड़ लेता है। कहने लगता है, अगर तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे ही रहे थे तो उसे कंटिन्यू करो। और कहने लगता है, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि तुम मुझ पे कितना ज़्यादा गुस्सा होते हो? इसीलिए क्योंकि मैं उन अल्फाज जैसा नहीं हूँ जो इस मेंशन में है। उस दिन तुमने मुझे अपना नंबर भी दिया था, फिर तुम क्यों मेरी कॉल्स को पिकअप नहीं करते? तुम्हें एक बात पता है प्रेसिडेंट, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। ये सब कहते वक्त हियान अपने आप से कह रहा था, रो मत हियान। इतना कहते ही हियान गेन का हैंड होल्ड कर लेता है। क्या तुम मुझे आंसर नहीं करोगे प्रेसिडेंट? गेन कहने लगता है, तुम। तभी हियान कहने लगता है, मैं। ना कहते ही हियान उसे किस कर लेता है। तो गेन भी उसे बैक किस करने लगता है। जब हियान गेन से सेपरेट होता है तो गेन से कहने लगता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? जब हम पहली बार मिले थे तब भी तो तुमने मुझे 30 मिनट्स दिए थे ना। तभी हियान को याद नहीं आ रहा था कि गेन ने उसे 30 मिनट्स दिए थे या 20 मिनट्स। हियान ब्लश होते हुए गेन से कहता है, अगर हम 30 टाइम्स डेट पे जाएं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गेन के एंग्री फेस को देख के कहने लगता है, ओके तो 20 टाइम्स। ये भी ओके नहीं है तो 10 टाइम्स। पर गेन के तो एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हुए थे। तो हियान रोने लगता है। तभी गेन कहने लगता है 3 टाइम्स और कहने लगता है, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अगर इन सब चीज़ों की वजह से मेरा वर्क इफेक्ट हुआ ना तो हमारी डेट को भूल जाओ। हियान उसे हक कर लेता है और कहने लगता है, मुझे चांस देने के लिए थैंक यू। गेन सोच रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा पीछे जाने का। तभी गेन कहने लगता है, मैं तुम्हारी कॉल्स को भी रिफ्यूज कर सकता हूँ। मैं समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ? हियान कहने लगता है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। गेन और हियान की सारी बातें गेन का फ्रेंड सुन रहा था और बहुत सरप्राइज भी था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हियान उठता है तो तुरंत अपने फ़ोन को चेक करने लगता है कि वो कहीं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा था। तभी वो गेन को ढेर सारे मैसेजेस कर देता है। इसके रिप्लाई में गेन लिखता है, तुम पागल हो गए हो क्या? गेन के रिप्लाई करने पर हियान खुश हो जाता है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पूरी बेड पे रोल करने लगता है। तो कह रहा था, ये कोई ड्रीम नहीं था, मैंने सच में गेन से बात की है। जब गेन अपने स्कूल पहुंच जाता है तो बहुत खुश दिख रहा था। उसे इतना खुश देखकर उसके फ्रेंड को लग रहा था कि हियान पागल हो गया है, क्योंकि हियान जगह जगह पे सेल्फीज ले रहा था और खुद की तारीफ कर रहा था। अभी दोनों फ्रेंड एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने उस ओमेगा की फ़ोटो देखी थी, वो बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। दोनों फ्रेंड अपनी बातें कर रहे थे। तभी हियान अपनी फ़ोटो को गेन को भेज देता है। जब गेन मीटिंग में था और हियान ने मैसेज में लिखा हुआ था, आज का वेदर बहुत नाइस है, चलो ना डेट पे चलते हैं। हियान के मैसेज को देखकर गेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी उसके मीटिंग पार्टनर्स कहने लग जाते हैं, बॉस आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? गेन कहने लगता है, कुछ नहीं है, मीटिंग को कंटिन्यू करो। और हियान को मैसेज कर देता है कि आज शाम 5 बजे हम डेट पे जाएंगे। जब ये मैसेज हियान को मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे नए कपड़े खरीद लेने चाहिए, आखिर मैं प्रेसिडेंट के साथ डेट पे जो जा रहा हूँ।
तभी हियान को अपने बॉस का कॉल आ जाता है, तो हियान एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। तभी चीफ कहने लगते हैं, मैंने कहा ना तुम अभी आओ और अपनी आंखों से देखो। जब हियान ऑफिस पहुंच जाता है तो चीफ उसे एक बॉक्स दिखाते हैं जिसमें कैट की डॉल थी जो बहुत बुरी कंडीशन में थी और उसके ऊपर ब्लड भी लगा हुआ था। तभी ऑफिस के मेंबर्स हियान से कहने लगते हैं, चीफ बिना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, तुम इतनी टेंशन मत लो, ये तो छोटा सा ही इशू है, तुम फेमस जो होने वाले हो तो हर एक रिपोर्टर को ये सब फेस करना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है। तभी हियान कुछ सोचता है और बॉक्स को बंद कर देता है और कहने लगता है, ये तो बस ऐसे ही होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना तो जल्दी कल्प्रिट को पकड़ लेगी। खुश होकर सभी से कहने लगता है, मैं डेट पे जा रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा तो मैं चलता हूँ। तभी सभी उसके ओमेगा के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कौन है और कैसा दिखता है। अभी चीफ उस बॉक्स की तरफ देखते हुए सोच रहे थे, मुझे तो गड़बड़ लग रही है और बैड फीलिंग्स भी आ रही हैं। जैसे तैसे हियान गेन के ऑफिस में पहुंच तो जाता है, तभी वहां का गार्ड उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम तो वही पर्सन हो ना जो लास्ट टाइम ड्रंक होकर आया था और प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। दूसरे गार्ड से कहने लगता है, इसका नाम बैन कर दो और ब्लैक लिस्ट में डाल दो। कुछ देर के बाद हियान गेन के बॉडीगार्ड के साथ था और उससे कह रहा था, आपने मेरी हेल्प करी थी उसके लिए थैंक यू। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां सिक्योरिटी गार्ड हियान को उस होटल से बाहर निकालने वाला था। तभी गेन का बॉडीगार्ड पहुंच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को मना कर देता है, कहने लगता है, ये प्रेसिडेंट के गेस्ट हैं, इन्हें छोड़ दो। तभी गार्ड हियान को लेकर उसके ऑफिस में चला जाता है और उससे कहता है कि आप अंदर बैठिए, बॉस आते ही होंगे। जब हियान अंदर चला जाता है तो देखता है कि ऑफिस तो बहुत बड़ा था, हर जगह को ऑब्जर्व करने लगता है और जाके गेन की चेयर पे बैठ जाता है। सोचने लगता है, गेन आप जल्दी से आ जाइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इसी के साथ वो स्मेल करने लगता है, कहने लगता है, यहाँ के एयर में गेन के फेरोमोन्स की स्मेल है। कुछ देर के बाद वहाँ गेन आ जाता है, उसे ऑफिस में कोई भी नजर नहीं आता, जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। तभी उसके पैर से कुछ हिट होता है तो गेन अपनी टेबल के नीचे देखता है जहाँ हियान बैठा हुआ था। तो गेन कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, मेरा बैग फंस गया था यहाँ पे, बस मैं उसी को ले रहा था। और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट हो गया था, वो मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया था, बस उन्हीं की वजह से लेट हो गया। तो गेन स्माइल करते हुए कहता है, हम दोनों फर्स्ट डेट पे जाने वाले थे और तुम अपनी फर्स्ट डेट पे ही लेट हो गए। ये सब कहते वक्त गेन हियान को टच कर रहा था जो हियान को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ना। गेन के टच करने से हियान को प्रॉब्लम हो गई थी। गेन कहने लगता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब इसका ब्लेम मुझ पे मत लगा देना कि मेरे टच करने से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई है। तभी हियान ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम होगी जब कोई मुझे ऐसे छुएगा तो। तभी वो गेन को ऑब्जर्व करने लगता है और कहने लगता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। गेन स्माइल करते हुए कहता है, नहीं। तभी वहाँ पे गेन का वर्कर आ जाता है कुछ रिपोर्ट्स लेके, तो गेन हियान को टेबल के नीचे ही पुश कर देता है, अपने वर्कर से बात करने लगता है। तभी हियान उसे टच करने लगता है। हियान के टच करने से इनको प्रॉब्लम हो रही थी अपने वर्कर से बात करने में और गेन सोच रहा था, पागल हो गए हो क्या, कहाँ टच कर रहे हो, ये तो सच में पागल है। अभी गेन अपने वर्कर से बहुत जल्दी जल्दी बातें करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वर्कर के जाते ही गेन हियान को उसके कॉलर से पकड़ता है, टेबल से बाहर खींचता है, दूसरी टेबल पर पुश कर देता है, कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे थे, वो भी मेरे वर्कर के सामने। हियान माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैंने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया था। खुश होकर कहने लगता है, प्रेसिडेंट अब तो हम डेट पे जा सकते हैं ना, तो चलिए। ये सुनकर गेन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, ने जो स्टार्ट किया था उसे फिनिश करो। ये सुनकर हियान
शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है ऑफिस में। अभी गेन उसके पास जाता है और कहने लगता है, भी तो तुम मेरे वर्कर के सामने वो सब कर रहे थे, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी। पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं है तो तुम्हें शर्म आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।